मेरा बेटा उसे जबरदस्ती अगवा कर नहीं लेके गया, अपनी मर्जी से। अब्बा जी भी सही जवाब देते हैं, भाई आपकी बेटी को उठा के तो नहीं लेके गया ना, खुद अपने पाँव से भाग के जा रही है ना, तो इसमें उनका क्या कसूर है? सारे घर वाले कहते हैं भाई अब्बा जी कोई अकल करो, ताड़ी 3 अठनू फिर दी है। अब्बा जी गुड़ से गुण है, गजब बेइज्जती है। शादी करने को भाग के शादी करना कहते हैं ना, तो यहाँ बड़ा फिट आता है भाई, क्योंकि वो एक्चुअली में उन्होंने भाग के शादी की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फातमा रिव्यू में आप सबको खुशामदीद। क्या हाल चाल है आपके? और आज फिर आप देखोगे ड्रामा का रिव्यू, और आज हम रिव्यू दे रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मोहब्बत तो गुमशुदा नहीं हुई, लेकिन अब्बा जी की बेटी गुमशुदा हो गई। अब्बा जी गुड़ से गुण है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब्बा जी ने अपनी बेटी का पता नहीं सी, अब्बा जी ने रोला पाया सी भी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं होने देनी, वो मुंडा सही नहीं है, तो बस हुन से हुन नटकी कुड़ी एयो काम होना सीगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सारे घर वाले कहते हैं भाई अब्बा जी कोई अकल करो, ताड़ी 3 अठनू फिर दी है, तुसी उन्हें ब्याह करके भेज दो। नहीं, अब्बा जी कहनी लड़का सही नहीं लगदा मेनू, ते हुन अब्बा सही है। अब्बा जी अब लमकने से कोई फायदा नहीं, इससे बेहतर था क्या बेटी को संभाल लेते और भागने ना देते, कोई अकल का मुजाहरा करते, लेकिन नहीं, अब्बा जी ने भी जरा अकल नहीं दिखाई। भी आपकी बेटी आपके काबू में नहीं है और आप फिर अभी उसके रिश्ता ढूंढने, मैं अपनी पसंद से रिश्ता करूंगा, मैं वही शादी नहीं करूंगा, वो लड़के सही नहीं, वो कमाता नहीं, वो भाई मतलब बस करो, बहुत तेज हो रहा है। वैसे तो लड़का सही था, मैं देखा जाए तो कोई इसमें बुरी आदत नहीं मैंने देखी। अब्बा जी अभी भी सोच रहे थे कि बेटी को समझाना है, जाके उसके दरवाजे के पास खड़े हैं, सोच रहे हैं कि बेटी को समझाऊंगा कि मेरी अच्छी बेटी बन जाओ और तुम उस लड़के को छोड़ दो। लेकिन लड़की ने अब्बा जी को छोड़ दिया। हालांकि ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जब हालात ऐसे हैं तो अब्बा जी को भी अक्लमंदाना फैसला करना चाहिए था, बजाय इसके कि उसको कैद करके रख सकते थे, नहीं रख सकते थे ना। अब वो दौर दौरान नहीं, अब जबरदस्ती शादी कर दो अगर वो कर लेगी। और वैसे भी जितने लाड से उन्होंने पाला हुआ था, वो बहुत ही जिद्दी लड़की दिखाई गई है, तो उसके बाद उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अब वो अब्बा जी की बात मानेगी। लेकिन खैर अगर अब्बा जी अक्लमंदाना फैसला करते हैं तो अब बात रह जाती। होता क्या ड्रामे में भी, अब्बा जी जाते हैं जोबिया से बात करने के लिए, लेकिन वहाँ जोबिया तो होती नहीं है, जोबिया का खत पड़ा होता है, और वो खत पढ़ के रोते धोते अब्बा जी नीचे आ जाते हैं, इतने में अम्मा जी भी आ जाती हैं। इतने में सैम की अम्मा और अब्बा को कॉल आ चुकी होती है सैम के फ्रेंड के घर से, जहाँ पे सैम और जोबिया छुप के बैठे हुए हैं। सैम के अब्बा को वैसे तो यकीन नहीं आता, लेकिन जब देखता है कि सैम घर पे ही नहीं है तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। वो भाग के जाते हैं जोबिया के घर की तरफ, और वहाँ जोबिया के अब्बा जी बेहोश पड़ा हुआ है। तो खैर ये तो होना ही था अब्बा जी, अब आप चाहे जो मर्जी कर लो। सैम की प्लानिंग भी चेक करो भाई, जोबिया को भगाने आया और बाइक को पता नहीं लॉक ही नहीं किया, बाइक को चोर लेके चला गया, और चोर ने भी आज ही आना था बाइक लेने के लिए। खैर वो आ गया, क्योंकि इस तरह से शादी करने को भाग के शादी करना कहते हैं ना, तो यहाँ बड़ा फिट आता है भाई, क्योंकि वो एक्चुअली भी उन्होंने भाग के शादी की है। वो भागते भागते पहुंचे हैं सैम के फ्रेंड के घर पे। हालांकि सैम के फ्रेंड ने अपनी तरफ से अक्लमंदी की, सर्वेंट क्वार्टर में रखा, लेकिन जो मुलाजिम है सैम के फ्रेंड के घर के, वो फ्रेंड के अब्बा को बता देते हैं। हालांकि अगर वो अपने घर में रखता तो शायद ये मुमकिन था कि पता ना चलता, लेकिन मुलाजिम को शक हो गया, उसने बता दिया। सैम के अब्बा का जोबिया के अब्बा के घर पहुंचने में और अब्बा जी का हॉस्पिटल पहुंचने में जो टाइम लगा, इतने टाइम में बहुत सारे मोमेंट्स हो गए सैम और जोबिया के। बड़े क्यूट से मोमेंट है, और साथ साथ जोबिया को भी टेंशन है कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, और साथ साथ उसे कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की याद भी आ रही है। और जब उसके अब्बा हॉस्पिटल जाते हैं तो वो एकदम से उठती है और उसको लगता है कि कोई रो रहा है। इस सारे सीनरी में बहुत ही क्यूट सा मोमेंट होता है जब सैम खाना खाने लगता है, जोबिया से भी पूछता है, जोबिया पहले तो इनकार कर देती है, जब सैम खाने लगता है तो क्योंकि उसे खुद भूख लगी होती है तो कहती भी मुझे भी खिलाओ। तो ये वाला मोमेंट काफी क्यूट था। सैम के अब्बा जी और जोबिया के जीजा जी दोनों पहुंच गए हैं सैम के फ्रेंड के घर पे। जोबिया को चूंकि नींद नहीं आ रही होती है तो वो देख लेती है कि भाई बाहर सैम के अब्बा और जीजा जी आ चुके हैं। तो इतने सारे मोमेंट में ना वो दोनों भाग जाते हैं, और अगेन वो पैदल ही भागते हैं। तो ये सही भाग के शादी करने वाले हैं, भागते भागते ये एक्चुअली में पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। ये एक परफेक्ट बात है कि अपनी मंजिल तक तकरीबन ये पहुंचने ही वाले हैं। खैर यहाँ से तो कुछ नहीं मिलता। हालांकि काफी इल्जाम तराशी करते हैं जीजा जी सैम के अब्बा पर, भाई मैं नहीं छोड़ूंगा आपके बेटे को, ये कर दूंगा वो दूंगा। बट अब्बा जी भी सही जवाब देते हैं, भाई आपकी बेटी को उठा के तो नहीं लेके गया ना, खुद अपने पाँव से भाग के जा रही है ना, तो इसमें उनका क्या कसूर है भाई? हालांकि यहाँ पर सैम और जोबिया का कसूर उतना नहीं है जितना यहाँ पे जोबिया के अब्बा और उसकी फैमिली का है। बहुत ही अक्लमंदाना फैसला किया सैम के अब्बा और अम्मा ने कि भाई हमारा बेटा तो हाथ से निकले जा रहे, इससे बेहतर है कि इसका जहाँ दिल करता है वहाँ शादी कर दे। अगर यही अक्लमंदी जोबिया के अब्बा जी कर लेते ना तो आज स्ट्रेचर में ना पड़े होते।
आज वो ना बेटी की शादी कर रहे होते ना आके बेटी भाग के जा रही होती। बहुत तेज हो रहा है। खैर बेटी तो पहुंच गई रेलवे स्टेशन। जोबिया और जो सैम है वो अलग अलग सीट पर बैठे हैं। जोबिया ने जब देखा है जीजा जी को आते हुए मुंह छुपा तो लिया है, लेकिन इसको पहले ही मुंह छुपा के बैठना चाहिए था। जब उसको नजर आ रहा है कि जीजा जी घर तक पहुंच गए थे तो ऑब्वियसली वो यहाँ तक भी पहुंचेंगे, तो उसको चाहिए था पहले ही मुंह छुपा के बैठनी, लेकिन अभी उसने मुंह तो छुपा लिया। अब देखने लायक बात ये है कि क्या वाकई जीजा जी जोबिया को पहचान लेंगे कि नहीं पहचानेंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि नहीं पहचानेंगे, ये दोनों भाग जाएंगे और भागने के बाद ये भी हो सकता है कि वहां पे जाके शादी कर लें। ये भी हो सकता है कि भी इन दोनों को यहाँ से निकलने के बाद पता चले कि जोबिया के अब्बा जी तो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, तो ये बगैर शादी के वापस आ जाएं। और मुझे ये लग रहा है कि अगर ये इस तरह से बगैर शादी के भी वापस आते हैं तो अब एटलीस्ट अकलमंदी कर लेंगे अब्बा जी कि भाई बेटे की शादी कर देंगे। और उसके बाद वहाँ पर वो स्टोरी चलेगी, शायद हो सकता है कि छोटी मोटी पॉलिटिक्स भी चले, जैसे कि सैम की जो वालिदा हैं अभी थोड़ी पॉजिटिव हैं लेकिन बीच में नेगेटिव भी होगी थी, तो हो सकता है वो आगे जाके फिर नेगेटिव हो जाए। चूंकि ये लव स्टोरी है तो मुझे नहीं लगता कि आसानी से शादी होगी। अब भी ये स्टोरी को खींचा जाएगा, अब ये शादी नहीं होने वाली, ये वापस जाएंगे। अब हो सकता है जीजा जी ले जाए, इसके चांसेस ज्यादा हैं कि जब जोबिया को पता चले कि उसके अब्बा जी बीमार है तब वो हो सकता है कि वापस खुद से आ जाए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो थोड़ी और स्टोरी खींचेंगे, उसके बाद जाके एट दी एंड शादी हो ही जानी है, जो कि हर ड्रामे के एंड पे होता है। हो भी सकते हैं दोनों में से कोई एक मर जाए, क्योंकि रोमांटिक स्टोरी लव स्टोरी जो होती है उसमें नॉर्मली यही होता है कि कपल में से कोई एक बंदा मर जाता है। हालांकि अवाम सारे ड्रामे की चक और बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करती है और इतने सारे एपिसोड देखती है, वो इसलिए देखती है कि एंड पे जाके हैप्पी एंडिंग होगी। तो आप लोग ना अवाम को खुश करने के लिए कुछ लिखा करें। थैंक यू सो मच। आज की रिव्यू में इतना ही। फातिमा राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।